Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. साहब श्री काशीराम जी के और हमारी आदरणीय बहन जी के भक्त है, भक्त भरोसेमंद भक्त है। ये गलत शब्द निकल गया, भक्त नहीं है। हमारे युवा साथी दिमाग से काम लेते हैं, मुझे माफ कीजिएगा। जितनी गर्मी में आप लोग बैठे हैं, उस गर्मी में मुझे भी असर पड़ रहा है, गला सूख गया। क्या उस शेरनी का दूध है जो पिए तो जिंदगी भर दहाड़े। साथियों, एक तरफ वो बेवकूफ बुलडोजर की सरकार है जो घर तोड़ती है, और एक तरफ बहन जी अपने गरीब भाइयों के लिए छत बनाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी, जिसने यूपी की सत्ता में लंबे वक्त तक कमान संभाली, अब उस बहुजन समाज पार्टी की कमान इन दिनों पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के हाथों में दिखाई देने लगी है। भले ही पार्टी की सर्वे सर्वा और अहम फैसले अभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती ही करती, लेकिन मायावती के बाद पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियों की कमान अब नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद संभालते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद ने पिछले दिनों नगीना लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव रैलियों का ऐलान किया और तमाम सीटों पर रैलियों के बाद गुरुवार को आकाश आनंद मथुरा पहुंचे। मथुरा में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में भाषण देते समय आकाश आनंद गर्मी से इस कदर परेशान नजर आए कि उन्होंने ये बात अपने भाषण में ही कह दी। आकाश आनंद अपने भाषण के दौरान कुछ मौकों पर असहज दिखाई दिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, जितनी गर्मी में आप बैठे हैं उस गर्मी में मुझे भी असर पड़ रहा है। तो आप लोगों को यह अभी खास ध्यान रखना होगा कि इस आम लोकसभा चुनाव में आप लोगों को हमारे बीएसपी के सभी प्रत्याशियों को हाथी वाले वोटिंग मशीन पे हाथी वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी मुझे माफ कीजिएगा, जितनी गर्मी में आप लोग बैठे हैं उस गर्मी में मुझे भी असर पड़ रहा है, गला सूख गया। यहाँ पर आप अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से वोट डालकर यहाँ पर हाथी को मजबूत करने का काम करें और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। साथियों, इतना तक तो ठीक था, लेकिन आकाश आनंद ने अपने भाषण के अंत में बसपा समर्थकों को भक्त बता डाला। लेकिन अगले ही पल जब आकाश आनंद को अपनी बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने भाषण को ठीक करते हुए कहा कि भक्त नहीं, हमारे लोग बेहद ही समझदार हैं। हमारे युवा साथी अपने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के, हमारे मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के और हमारी आदरणीय बहन जी के भक्त है, भक्त भरोसेमंद भक्त है। मुझे क्षमा करना साथियों, मेरे से गलत शब्द निकल गया, भक्त नहीं है। हमारे युवा साथी दिमाग से काम लेते हैं, वो समझदार हैं, उन्हें पता है कि उनका असली नेता कौन है। एक बार जरा बहन जी का नारा लगा दे और बता दे असली नेता कौन है। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने अपने भाषण में बुलडोजर को घेरते हुए यहाँ तक कह दिया कि एक तरफ तो बुलडोजर वाली सरकार है जो घर तोड़ती है, दूसरी तरफ मायावती हैं जिन्होंने बसपा की सरकार में तमाम घर बनवाए। एक तरफ वो बेवकूफ बुलडोजर की सरकार है जो घर तोड़ती है, और एक तरफ बहन जी अपने गरीब भाइयों के लिए छत बनाने का काम करती है। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी, और सरकारी नौकरियों की भर्ती पर लगी रोक को बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया। फिलहाल चुनाव अब अपने उरूज पर है और ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में बसपा अपने ग्राफ को और कितना बढ़ा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।